मैं रीता कुमारी पटना से हूँ। मैं बचपन से ही ध्यान करते देखती थी अपने मम्मी पापा को। मेरे माँ पिताजी शुरू से ही ध्यान करते थे। मेरे घर में कभी पूजा पाठ, मूर्ति, अगरबत्ती, धूप कुछ नहीं हुआ करता था। कभी वो जो हम लोग का सभी लोग देवघर, उज्जैन सब जगह घूमने जाते हैं, कभी मेरे यहाँ कभी हम लोग मंदिर कभी गए ही नहीं। फिर मैं बचपन में, लेकिन मुझे नहीं ध्यान सिखाया गया, सिर्फ माँ पिताजी को मैं करते देखती थी। जब मुझे, लेकिन मैं पूछती थी तो वो बोले कि बच्चे ध्यान नहीं करते हैं। तो आप क्या करते हैं रूम में बंद करके? मैं भजन करता हूँ। क्या करते हैं? भगवान से बातें करता हूँ। भगवान कहाँ हैं? हमारे अंदर हैं। बस मैंने इतना ही सीखा। फिर मैं जब धीरे धीरे बड़ी हुई तो मैं अकेले में मैं भी बैठने लगी और चुपचाप बस शांत बैठती थी, आंखें बंद करके, और मैं बस कुछ नहीं, शांत बैठती थी। फिर इसी तरह बैठती थी। फिर मैं बीच में मैं ब्रह्म कुमारी से जुड़ी। वहाँ मैं तकरीबन 10-12 वर्षों से मैं जुड़ी। वहाँ रोज़ मैं जाती हूँ, अभी भी मैं वहाँ से जुड़ी हूँ। बट वहाँ ना एक दिन वहाँ आया क्या कि दवा को ड्राई फ्रूट की तरह खाओ। ये चीज़ मुझे बड़ा हिट किया कि दवा को मैं ड्राई फ्रूट की तरह खाऊं, फिर मैं कैसे स्वस्थ रहूँगी। फिर इसके बाद डॉक्टर एस रंजन, मेरा भतीजा है, उसने मुझे बताया कि मौसी आप आनापानसती ध्यान में आइए, इसमें बड़ा अच्छा है, इससे बीमारियां भी ठीक होती है और आपको अच्छा लगेगा। हालांकि मुझे कोई बीमारी नहीं है, बस मैं ऐसे ही गई कि ब्रह्मा कुमारी में जब ऐसे बोला जाता है तो मैं इधर आकर देखूं। फिर मैं यहाँ आई। फिर डॉक्टर एस रंजन मुझे ध्यान भारत बराबर भेजा करता था कि पढ़िए मौसी, इसको पढ़िए, लेकिन मुझे पढ़ने में कुछ समझ में नहीं आता था क्योंकि मैं उन दिनों आनापानसती नहीं करती थी। तो फिर लेकिन एस रंजन मुझे बराबर बुक भेजते रहा, वो अपने तरफ से। फिर मैं 2-4 पेज पढ़ लेती थी, मैं रख देती थी। लेकिन फिर अभी कोविड के ड्यूरिंग में जब ढेर सारे सेशन शुरू हुए आनापानसती वाले, तो मैं उसमें जुड़ी। फिर मैं वो ध्यान करना मुझे अच्छा लगने लगा और मैं ध्यान करने लगी। फिर एक दिन मेरे पैर में ना साइटिका का पेन हुआ करता था। मैं ध्यान रोज करने लगी। फिर वो मैं ध्यान से ही मेरा साइटिका का पेन ठीक हो गया। फिर मैं ध्यान करते करते एक दिन मेरी तबीयत बिगड़ी थी। लूज मोशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग दूसरी जगह थी और वो ध्यान नहीं मानते थे, तो मैं लेटी रही। फिर मैं सोच रही थी वो उनको ड्यूटी जाना है, मैं कैसे करूं। मेरी बेटी भी आई हुई थी छुट्टियों में हॉस्टल से घर। फिर मैं सोची मेरा घर का काम कौन करेगा, मैं क्या करूं। और मेरा लूज मोशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैं घर में किसी को बताई नहीं। सुबह हुआ, मेरे हस्बैंड बोले क्यों सो रही हो, मुझे ड्यूटी जाना है। मैं बोली देखिए मेरा पेट खराब है। तो फिर मैं लेटे लेटे सांस पर ध्यान करा। उस दिन मुझे अचानक अनुभव हुआ कि ध्यान करते करते जब मैं लेटी हुई थी तो सांस पे ही ध्यान करते करते मुझे लगा कि मेरे बॉडी के ऊपर कुछ भारी वजन आया और मेरे पेट में कुछ ऑपरेट कर रहा है। कौन है मुझे कुछ नहीं पता। फिर मैं सुनने में चली गई और वो पेट में क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, बस सुनने में थी। उसके बाद मैं 5 मिनट के बाद उठती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरा पेट ठीक हो गया। ये क्या हुआ अचानक, कैसे, क्या मुझे नहीं पता, बट फिर मेरा सारा दिन मेरा पेट ठीक ही हो गया। ये सब ध्यान के अनुभव। और मैं अभी भी रोज ध्यान करती हूँ। मेरे पति ध्यान नहीं करते थे और जब मैं कभी कभी सुबह 1 घंटा ध्यान में बैठी रह गई, वो जब वॉक करके आते हैं तो कहते हैं तुम क्या दिन भर तुम ध्यान ही करती रहोगी क्या, घर में काम धाम नहीं है। फिर मैं सोचती थी अच्छा जी, उठती हूँ काम करती हूँ। लेकिन अब मेरे पति भी इंस्पायर होके तकरीबन 1 महीने से रोज वो भी ध्यान करते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं, ध्यान करना तो बहुत अच्छी चीज़ है, तुम पहले से कर रही हो, बहुत अच्छी हो, मैं तो अब शुरू किया हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और फिर मेरे घर में मेरी बहन के यहाँ भी ध्यान करते हैं सभी लोग। मेरे यहाँ भी मेरी बेटी भी कभी कभी ध्यान करती है, वो लोग तो कभी कभी करती है, बट अभी भी मैं सुबह 1 घंटा, शाम में आधे घंटे में ध्यान करती हूँ।